देखिए जेईसीसी में 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक नए आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उस पे अभी तक क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई है, क्या क्या उसमें प्रावधान है, इसके प्रचार प्रसार और इसकी अधिक अवेयरनेस हेतु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आदरणीय यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के कार्यकर्ताओं द्वारा 13 तारीख को किया गया और इस प्रदर्शनी में नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी जा रही है, हथियारों की प्रदर्शनी लगी है, क्विज की व्यवस्था की गई है, वेपन सिमुलेटर्स लगाए गए हैं, व्हीकल सिमुलेटर्स लगाए गए हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि भी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आए और इस प्रदर्शनी के माध्यम से नए आपराधिक कानूनों की जानकारी हासिल करें और प्रदर्शनी में जो अन्य चीज़ें हैं उनका आनंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। और सर आपको कैसा महसूस हो रहा है सर ये जो लोगों का रिस्पांस देख करके, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी लोग आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, तो खास करके हमारा जो मोटिव भी था जो मुझे पता चल पाया कि युवाओं तक अपन इस चीज़ को पहुँचा सके, तो बच्चे बड़ों तक पहुँचाते हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है बीइंग एन आईपीएस और आप तो पुलिसिंग से जुड़े हुए हैं सर? देखिए ये जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है उसमें अभी तक हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। पहले लगभग 15-16 हज़ार लोग यहाँ पर आए हैं और उसके बाद लगातार लोग आ रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस विजिट कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन से कई लोग आ रहे हैं, लॉयर्स विजिट कर रहे हैं, जेल डिपार्टमेंट से, एफएसएल से, न केवल स्टेट के बट दूसरे स्टेट्स के भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो इस प्रदर्शनी का औचित्य था वो साकार हुआ है और इसके माध्यम से कई लोगों को नए आपराधिक कानून की जानकारी हासिल। ओके, थैंक यू सर। आपका एक बार वापस से पूरा नाम बता दीजिए सर और आपका पोस्टेड है सर? DIGSO। थैंक यू सर। कानूनों के प्रावधानों के तहत 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में FSL फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यूनिट द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना व एविडेंस कलेक्ट करना अनिवार्य है। अतः तुरंत FSL को वहां पहुंचने हेतु सूचित करें। यस सर। हेलो, SHO माणक चौक, बताइए। जय हिंद मैडम, आपके थाना क्षेत्र से मर्डर और डकैती की सूचना मिली है। चेतक और 112 FSL और डॉग स्क्वाड को बता दिया गया है। आप तुरंत मौके पर पहुंचें। ठीक है, मैं तुरंत पहुंचती हूँ। हेलो, FSL जयपुर से। जी मैडम, बताइए। जय हिंद सर, माणक चौक थाना इलाके में डकैती और मर्डर की सूचना मिली है। आप तुरंत मौके पर पहुंचें। जी मैडम। ज्ञान सिंह जी, घायल महिला को अस्पताल पहुंचा दिया है? जी हुकुम, इलाज भी शुरू हो गया है। एक मिनट, मुझे तो लगता है ये केस अपने इलाके का है ही नहीं। आप कहें तो कोतवाली थाने वालों को बुला ले हुकुम। ज्ञान सिंह जी, अब नया कानून लागू हो चुका है। भले ही अपना इलाका न हो, पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत 0 FIR दर्ज कर CCTNS के माध्यम से संबंधित थाने पर पहुंचाई जा सकती है। आप मौके की कार्रवाई जारी रखें। जी हुकुम। आप घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करें। कोई भी साक्ष्य छूटना नहीं चाहिए। चारों तरफ से सावधानी पूर्वक साक्ष्यों को इकट्ठा करें। विनोद। जी मैडम। ये लो ई साक्ष्य डिवाइस। ई साक्ष्य ऐप से घटना स्थल की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करो और सभी एंगल से फोटोग्राफी करो। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सीधा सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। टाइम स्टैम्प और GPS कैप्चर होगा। हैश वैल्यू अलग से जनरेट होगी, जिससे हमें ट्रायल में मदद मिलेगी। जी मैडम। जय हिंद मैडम, जब हम त्रिशा से बात कर रहे थे तो उसने बताया कि सामने की टेबल पे जो बोतल रखी हुई है उससे एक बदमाश ने पानी पिया था। वेरी गुड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लीड है। आप बोतल से चांस प्रिंट कीजिए। मैम, एक बात और, बच्ची हादसे की वजह से सदमे में है और काफी डरी हुई है। त्रिशा जैसे विक्टिम्स के लिए ही अब नए कानूनों में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का प्रावधान किया गया है। आप जाकर उसकी काउंसलिंग कर उसे समझाएं, घबराए नहीं। राउंड द क्लॉक उसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जय हिंद मैडम, स्नीफर डॉग की लीड पर हमें कुछ टायर मार्क्स लोकेट हुए हैं जो शायद सस्पेक्टेड व्हीकल के हो सकते हैं और वहाँ पे एक CCTV लगा हुआ है। वेरी गुड विनोद, तुम तुरंत वहां जाकर आसपास लगे CCTV की DVR से फुटेज ले लो
और वहां अच्छे से चेक करो, कोई भी फुटप्रिंट मिले या फुटेज में गाड़ी का नंबर नजर आ रहा हो तो उन्हें राजकॉप ऐप के व्हीकल सर्च फीचर पर चेक करना। अरे मैडम, इन सब से कोई अपराधी थोड़े पकड़े जा सकते हैं, ये सब तो फिल्मों में होता है। ज्ञान सिंह जी, नए आपराधिक कानूनों के आने के बाद अपराधी को पकड़ने व उसे सजा दिलाने में वैज्ञानिक साक्ष्यों का बहुत महत्व है। जय हिंद मैडम, क्लियर कर लिया है, केस अपने ही इलाके का है। ध्यान रखना सूरज, क्राइम एक्ट पर ह्यू एंड ट्राई अलर्ट भी भेजो। मैडम, ये सेरेमिक किस चिड़िया का नाम है? सेरेमिक नहीं, क्राइम एक्ट। क्राइम एक्ट का मतलब है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है। इसके माध्यम से विभिन्न जांच एजेंसियां अपराध और अपराधियों से संबंधित जानकारी आपस में शेयर कर सकती हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ इतना जघन्य अपराध हुआ है, हम क्राइम एक्ट से सभी जगह अलर्ट भेज देंगे। ऐसे में यदि अपराधी किसी दूसरे शहर या राज्य में चला जाता है तो वहाँ की पुलिस उसे पकड़ सकती है। अरे वाह मैडम, यानी अपराधियों की तो अब खैर नहीं। बिल्कुल सही। ज्ञान सिंह जी, मृतक को मोर्चरी पहुंचाएं, ये सारा काम पूरा करके थाने पहुंचना है। जी हुकुम। क्राइम सीन से जब्त शुदा माल की ई मालखाना पर एंट्री करो और सभी साक्ष्यों को जांच के लिए एफएसएल में जमा कराना है, जिसके लिए ई फॉरेंसिक पर रिक्वेस्ट भेजो। और हाँ, ध्यान रहे, न्यू क्रिमिनल लॉज में सभी केसेस के अनुसंधान का समय निर्धारित है और इस केस में हमारे पास 90 दिन का ही समय है। जय हिंद मैडम, सीसीटीवी फुटेज से 5 जनों के क्लियर फोटो प्राप्त हो गए हैं। गुड, वेरी गुड सूरज। अब चित्र खोजी सॉफ्टवेयर की सहायता से आरोपियों की फोटोज को सर्च करके मैच करने की कोशिश करो। जी मैडम। मैडम, सॉफ्टवेयर के जरिए अपराधियों तक कैसे पहुंचा जा सकता है भला? हाँ ज्ञान जी, चित्र खोजी एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें 1 करोड़ अपराधी और संदिग्ध व्यक्तियों का डेटाबेस है। अब हम अपने सस्पेक्ट्स की फोटोज सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं। अरे वाह मैडम जी। ज्ञान सिंह जी, ये नए भारत की स्मार्ट पुलिस है। जी मैडम। मैडम, एफएसएल की मदद से फिंगरप्रिंट लेकर नेफिस पे अपलोड किए थे। उनमें से 2 अपराधियों के फिंगरप्रिंट डाटाबेस से मैच हो गए हैं और दोनों ही यूपी के कुख्यात अपराधी हैं। उनमें से मैडम एक तो थोड़े दिन पहले ही जेल से छूटा है। दैट्स एक्सीलेंट। विनोद, उन व्यक्तियों के नाम, पता और अन्य डिटेल्स निकालकर फाइल पर लगाओ और आईसीजीएस में सर्च करके अल्टरनेटिव फोन नंबर, गाड़ी नंबर इत्यादि डिटेल्स निकालने का प्रयास करो। जी मैडम। मैडम, ये नफीस कौन है? नफीस नहीं, नेफिस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये एनसीआरबी की परियोजना है, जिसके तहत सभी जिलों, राज्यों और एनफोर्समेंट एजेंसी को आपराधिक फिंगरप्रिंट का राष्ट्रीय संग्रह स्थापित कर एक महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराया गया है और फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली इंटीग्रेट कर दी गई है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा अपराधियों का फिंगरप्रिंट डेटाबेस शामिल है। और ये ही नहीं, सीआरपीआई एक्ट 2022 के तहत गिरफ्तार होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। मैडम, आईसीजीएस से इनके ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, व्हीकल डिटेल भी मिल गए हैं। गुड जॉब विनोद। मोबाइल नंबर को ट्रैक करके लोकेशन प्राप्त करने की कोशिश करो। जी मैडम। जय हिंद मैम। मैम, अभय कमांड सेंटर के फेस रिकॉग्निशन कैमरा पर एक आरोपी आशिफ आज मेरी गेट के पास की दुकान से कुछ खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड संगीता, ये तो बहुत बड़ी लीड है। वहां जाकर सीसीटीवी रिकॉर्ड डिटेल प्राप्त करो और दुकान मालिक के बयान भी रिकॉर्ड करो। जी मैम। मैडम, एक आरोपी की लोकेशन सीकर के आसपास आ रही है, दूसरे की लोकेशन बस्सी की है, बाकी सारे फोन स्विच ऑफ है। भवानी, तुम सीकर की टीम को लीड करो और विनोद, तुम जांच टीम लेकर बस्सी के लिए रवाना हो। ध्यान रहे, आरोपियों को होशियारी से राउंड अप करें और मैं क्राइम एक्ट के जरिए वांछित अपराधियों के संबंध में अलर्ट जारी करवाती हूँ। जी मैडम। जय हिंद मैम। जय हिंद मेरा, बताइए। 3 मुख्य आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है।
शाबाश मेरा। थैंक यू मैम। ये तो नए कानूनों में क्रांतिकारी बदलावों और मेरी जुझारू टीम के प्रयासों का नतीजा है। गुड, कीप इट अप। जी मैम। जय हिंद। जय हिंद मैम। अरे ज्ञान जी, जी हुकुम। गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों को नए प्रावधान के अनुसार गिरफ्तारी की सूचना दे दी है ना? गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम को थाने के बोर्ड पर चस्पा करना और पुलिस पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। और हाँ, उन्हें फ्री लीगल एड की जानकारी भी दे देना। अरे हुकुम, ये सब तो आपके बताए अनुसार हमने पहले ही कर दिया है। आपकी मंशा के मुताबिक इन हार्डकोर अपराधियों की कोर्ट में पेशी के लिए हथकड़ी लगाने की परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र भी न्यायालय भिजवा दिया है। अरे ज्ञान सिंह जी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों हुकुम, हथकड़ी नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं, हथकड़ी तो लगाएंगे, परंतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 के तहत संगीन और आदतन अपराधियों के मामले में हथकड़ी लगाने की स्वीकृति न्यायालय से लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत ही कमाल और दमदार प्रावधान है जो कि मजबूत पुलिसिंग के लिए बहुत जरूरी था। हाँ ज्ञान जी, ये सशक्त कानून की नींव स्थापित करने वाला प्रावधान है। मैडम, वो तीसरा आरोपी राहुल, उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन फॉर्मेलिटी तो रही गई और न्यायालय ने उसको जुडिशियल कस्टडी और भेज दिया। अब क्या करें मैडम? तुम्हें नहीं पता, नए आपराधिक कानूनों के तहत अपराधी की दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल की जा सकती है। अब इस केस के पहले 60 दिन तक अपराधी की कस्टडी अलग अलग समय पे ले सकते हैं। और हाँ विनोद, इन चारों अपराधियों की संपत्ति की सूची तैयार हो गई। ध्यान है ना? 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब हमें अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की पावर देता है। अरे वाह मैडम, इससे तो अनुसंधान में बहुत सहूलियत हो जाएगी और संपत्तियां जब्त होने से आर्थिक तौर पर अपराधियों की कमर टूट जाएगी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। मानक चौक थाने से पोस्टमार्टम और एमएलसी के लिए रिक्वेस्ट आपको भेजी है। केस काफी सेंसिटिव नेचर का है, तो रिपोर्ट वक्त पर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अर्जेंसी है, इसलिए खुद चला आया। अरे ज्ञान जी, आपको तो आने की जरूरत ही नहीं थी। आपकी रिक्वेस्ट सीसीटीएनएस से मेडले पार पर आ चुकी है। पोस्टमार्टम हो चुका है और इंजर्ड की एमएलसी भी तैयार है। एक्सरे की रिपोर्ट पेंडिंग है। उसके आते ही मैं सभी रिपोर्ट्स मेडले पार पर अपलोड कर दूंगी। डॉक्टर साहब, ये मेडिपार क्या होता है? मेडिपार नहीं, मेडले पार मतलब मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम। इसका उद्देश्य मेडिकल रिपोर्टिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित करना व पुलिस और डॉक्टर्स के बीच बेहतर समन्वय बनाना है, जिससे मेडिको लीगल केसेस में त्वरित रिपोर्टिंग होने से आपराधिक न्याय प्रणाली को गति मिलती है और आप ये रिपोर्ट्स सीसीटीएनएस के माध्यम से अपने थाने पर ही देख सकते हैं। अरे वाह मैडम, फिर तो आपसे मिलना ही नहीं होगा। चाय पीने आते रहना और हाँ, एनुअल मेडिकल चेकअप कराने तो आओगे ही ना? जी 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 जरूर। अच्छा धन्यवाद, चलता हूँ। मैडम, एफआईआर नंबर 136/25 थाना मानक चौक से माल जमा कराने आया हूँ। ये लीजिए माल आइटम्स और बता दीजिए रसीद लेने कितनी देर बाद आऊँ। आज का तो पूरा दिन यूं ही चला जाएगा। एएसआई साहब, पहले आप अपना नाम बताइए। ज्ञान सिंह। आपका माल जमा हो गया है। जमा हो गया? इतनी जल्दी? ये तो बहुत बढ़िया बात है। जी सर, जांच रिपोर्ट जल्द ही पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी और नोटिफिकेशन के जरिए आपको इसकी सूचना भी मिल जाएगी। ई फॉरेंसिक 2.0 के जरिए अब आपको एफएसएल रिपोर्ट लेने आने की जरूरत भी नहीं है। आप रिपोर्ट सीधा सीसीटीएनएस से डाउनलोड कर सकते हैं। अरे डाउनलोड तो ठीक है, लेकिन हमारे पास अनुसंधान के लिए सिर्फ 90 दिन का वक्त है। तब तक आपकी जांच रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी। अरे ज्ञान जी, नए कानून आने के बाद फॉरेंसिक की क्षमताओं का भी विकास और विस्तार हुआ है। हमें सरकार की तरफ से भरपूर संसाधन मिले हैं। अब पहले की तरह एफएसएल रिपोर्ट महीनों तक पेंडिंग नहीं रहती। आपको इस केस की रिपोर्ट भी जल्द ही मिल जाएगी। वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। एफएसएल रिपोर्ट वैज्ञानिक अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे जनता के लिए त्वरित न्याय का रास्ता खुला है। सर, मानक चौक थाना सु एएसआई ज्ञान सिंह मिलवा आयो छे। अंदर बुलाइए उन्हें। नमस्ते सर। सर, एफआईआर नंबर 136/25 में ब्रीफ बनवा देते।
अरे ज्ञान सिंह जी, आपने यहाँ आकर बेकार ही अपना समय खराब किया। आपकी एसएचओ मीरा जी ने केस की सारी पत्रावली ऑनलाइन माध्यम से भेजकर ब्रीफ बनवाने के लिए पहले ही आवेदन भेज दिया है, जिस पर चार्जशीट चेक कर मैं अपना ओपिनियन ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम से जल्दी अपलोड कर दूंगा। फिर आप उसको थाने पर ही चेक कर सकते हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया और सरल हो गया है। अब तो काफी समय बचेगा। चलिए, धन्यवाद सर। सर मेरो एक कन्फ्यूजन है। हाँ बताओ क्या? सर यो पूरो अनुसंधान एक सीसीटीवी फुटेज पर आधारित है। ट्रायल में सक्सेसफुली कहीं सी एडमिसिबल वेगो। देखो, डीवीआर से जो सीसीटीवी फुटेज ली गई है उस फुटेज की हैश वैल्यू निकाली जाती है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) का सर्टिफिकेट उसके साथ जारी होता है, जिससे साक्ष्यों की एडमिसिबिलिटी बनी रहती है। जी सर। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? हाँ त्रिशा बेटा, आओ बैठो। अजी वकील साहब, मैं तो सारा का सारा ही बर्बाद होगा। मारो तो पूरो परिवार ही उजड़ गो। मारी छोरी तो हाल तक भी डरप रही है। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना सर? हाँ बेटा, सब ठीक होगा। देखो त्रिशा बेटा, कल तुम्हारे बयान है तो बिना घबराए बिना डरे जज साहब के सामने सारी बातें सच सच बताना। बेटा, मैंने जिला विधिक प्राधिकरण में पीड़ित प्रतिकरी योजना के तहत आपको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लगा दिया है। देखो त्रिशा बेटा, नए कानूनों के लागू होने के बाद पूरी व्यवस्था विक्टिम सेंट्रिक हो गई है, इसलिए व्यवस्था पर भरोसा रखो। थैंक यू सर। सरकार बनाम राकेश वन्य। केस की डिटेल्स बताइए। यस सर, डकैती और हत्या का मामला है जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी न्यायालय द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है। एक विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड की विधिवत कार्यवाही की जा रही है। सभी गवाहों की तलबी इस संबंध के माध्यम से कराई जाकर सभी के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। क्या तीनों आरोपी मौजूद है? यस सर, वीसी के जरिए तीनों आरोपी ट्रायल से जुड़े हुए हैं। क्या तीनों आरोपियों के वकील उपस्थित है? यस सर। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुझे चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। सर, मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक और तारीख दे दीजिए, क्योंकि केस का चौथा आरोपी तो कोर्ट के सामने आया ही नहीं है, तो आप कार्रवाई शुरू कैसे कर सकते हैं? नहीं वकील साहब, अब नए आपराधिक कानूनों में 2 बार से ज्यादा एडजमेंट नहीं मिल सकता। आप पहले ही 2 तारीखें ले चुके हैं। और जहां तक चौथे आरोपी का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, नई कानूनी धारा 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उसके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आपको ध्यान ही होगा कि हमने चार्ज फ्रेम भी 60 दिनों के अंदर ही किया था। वकील साहब, अब तारीख पे तारीख का जमाना गया। पीपी साहब, चीफ एंड क्रॉस हो चुके हैं। आप दोनों अपनी फाइनल बहस शुरू करें। जज साहब, प्रकरण के सारे गवाह पेश हो चुके हैं। 4 अपराधियों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या और डकैती के इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। अपराधियों के विरुद्ध सभी साक्ष्य जैसे फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, ई साक्ष्य वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट विधिक रूप से प्रमाणित कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। वीडियो बनाने का समय, जगह का टाइम स्टाम्प और जीपीएस भी कैप्चर हुए हैं। योर ऑनर, मैं नए आपराधिक कानूनों के 3 नवीन प्रावधानों के तहत इन पर कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं। पहला, पुलिस अनुसंधान में यह प्रमाणित है कि ये चारों अपराधी संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के पेशे में लिप्त है। अतः मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत इन पर कार्यवाही किए जाने का निवेदन करता हूं। दूसरा, इस गिरोह ने अपराध करने के लिए एक बालक को भी नियुक्त किया है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 के तहत भी इन पर कार्यवाही की जाए। तीसरा, इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ एक महिला सरिता देवी वेजिटेटिव स्टेट में है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(3) के तहत भी इन पर कार्यवाही की जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जज साहब, ये पूरा परिवार इस अपराध से तबाह हो गया है, इसीलिए मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इन कुख्यात अपराधियों को विभिन्न धाराओं में मिलने वाली सजा को नए कानूनों के प्रावधानों के तहत
समवर्ती ना करके क्रमवर्ती यानी कि कॉन्जिक्यूटिव किया जाए ताकि अन्य अपराधियों के लिए ये एक नजीर बने। सर, मेरे क्लाइंट को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। केस में एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं है, सारे गवाह तो पुलिस वाले ही हैं। पीपी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जज साहब, मेरे काबिल दोस्त शायद नए आपराधिक कानून पढ़कर नहीं आए हैं। सारे सबूत साइंटिफिक है, वह एक्सपर्ट एविडेंस से सपोर्टेड हैं, इसीलिए इनकी सभी दलीलें बेबुनियाद हैं। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंस, एफएसएल रिपोर्ट्स और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी राहुल, राकेश, आसिफ के विरुद्ध धारा 103(1), 111, 117(3), 95, 310, 109 भारतीय न्याय संहिता तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध में दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उद्घोषित अपराधी विजय पूरी प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हुआ। नए प्रावधानों के अनुसार आरोपी विजय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दंड आदेश की कॉपी तुरंत अपलोड की जाए। धारा 107 के अंतर्गत एसएचओ माणक चौक की ओर से अभियुक्त राकेश की संपत्ति की कुर्की के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए कुर्की आदेश जारी किए जाते हैं। आगे अपील करेंगे। सर, यह माणक चौक के हत्या और डकैती वाले केस के अपराधी हैं। यह कल ही जेल में दाखिल हुए हैं। ओके, ये हार्डकोर अपराधी हैं, इन्हें स्पेशल सेल में शिफ्ट करो। और हाँ जेलर साहब, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के तहत जिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स की 1/3 सजा पूरी होने वाली हो या हो चुकी हो, उनकी जमानत याचिका जेल के माध्यम से न्यायालय में पेश होना जरूरी है। नए कानूनों की अपराधियों के प्रति जो सुधारात्मक एवं मुख्य धारा से जोड़ने की मंशा है, इन सब की पालना अति आवश्यक है। सर, अब तो हमारे सिस्टम पर अपने आप ही इसका अलर्ट आ जाता है। जैन सर, यह आपसे कुछ कहना चाहता है। साहब, मुझे हत्या के केस में मृत्यु दंड मिला है। मेरी मदद कीजिए साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। जेलर साहब, सजा के 30 दिन के अंदर इसकी मर्सी पिटीशन पेश करनी पड़ेगी। इसमें इसकी मदद करें। जी सर। अच्छा सुनो, क्या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है? यस सर, यह तो कमाल का प्रावधान है। ना आरोपी के भाग जाने का डर, ना उसकी सुरक्षा के लिए ज्यादा पुलिस बल की जरूरत। सरकार का पैसा, समय और संसाधनों की बचत का अभूतपूर्व प्रावधान है ये। इसके बाद आप देखेंगे क्या सभी पिटिशनर्स ने वीसी से ज्वाइन कर लिया है? यस सर, ये अपील सेशन कोर्ट के आदेश के 60 दिन के भीतर प्रस्तुत की गई है, अतः अपील सुनी जा सकती है। सर, मेरे क्लाइंट को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पुलिस द्वारा फोर्ज किए गए हैं। सर, वो तो मौके पर था ही नहीं। पुलिस ने सारा अनुसंधान थाने पर बैठकर किया है और मात्र 30 दिन में केस का अनुसंधान जल्दबाजी में कर माननीय न्यायालय को भी गुमराह किया है। जी साहब। जी श्रीमान, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन की गई है और न्यायालय में पेश टेक्निकल और फॉरेंसिक एविडेंस की सहायता से यह सिद्ध हो चुका है कि आरोपियों ने एक गंभीर अपराध कारित किया है। अतः मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि सेशन कोर्ट द्वारा दी गई सजा को यथावत रखा जाए। सर, पुलिस और प्रोसिक्यूशन अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए नए कानूनों का सहारा ले रहा है। इन्होंने चालान पेश करने में बहुत जल्दबाजी की है, जिससे मेरे क्लाइंट के साथ में नाइंसाफी हुई है। बात जल्दबाजी की नहीं है श्रीमान। मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि नए कानूनों के आने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रत्येक स्तंभ के लिए
समय सीमा इस भावना से निर्धारित की गई है कि हर केस में 3 वर्ष की अवधि में ट्रायल विद अपील होकर पूर्ण न्याय मिले। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैंने पूरे केस को अच्छी तरह से देख लिया है। सभी साक्ष्यों के विश्लेषण से पूर्णतः साबित होता है कि साक्ष्यों की सैंक्टिटी मेंटेन रही है। टेक्निकल, साइंटिफिक एविडेंस, एक्सपर्ट विटनेस के बयानों के आधार पर मौके पर मिले सबूतों पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आरोप पूर्णतः प्रमाणित है। सेशन न्यायालय द्वारा दिया गया दंड आदेश उचित प्रतीत होता है। याचिका खारिज की जाती है। थैंक यू योर ऑनर। मीरा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया। ऑनेस्टली मुझे तो बस यही लगता था कि ये पुलिस, कोर्ट, कचहरी सिर्फ चक्कर ही कटवाते हैं, लेकिन आपने हमें त्वरित न्याय दिलवाया है। थैंक यू त्रिशा, लेकिन ये हमारी ड्यूटी थी। नए कानूनों ने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ही सशक्त किया है। इसी कारण से ये सब संभव हो पाया है। तुम अपनी माँ का ध्यान रखना और पढ़ाई में मन लगाना। जी मैम, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और अब तो मैंने तय भी कर लिया है कि मैं बड़ी होकर आप जैसी पुलिस ऑफिसर बनूंगी और पीड़ितों को न्याय दिलाऊंगी। थैंक यू मीरा मैम। वाकई मैडम, इस केस में उस बच्ची को न्याय दिलाकर आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ है। और अब तो मैंने भी तय कर लिया है कि मैं भी आईगॉट कर्मयोगी से नए कानूनों का प्रशिक्षण लेकर नए कानूनों के प्रावधानों में एक्सपर्ट हो जाऊंगा। बहुत अच्छा ज्ञान जी। इस केस से साबित हो गया है कि नए कानूनों का नया दौर, दंड से न्याय की ओर। कि नए कानूनों का नया दौर, दंड से न्याय की ओर।